फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। सो फाइनली मेरी दिवाली की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। आज है 16th ऑफ अक्टूबर और फाइनली मैं जा रही हूँ घर, बड़ौदा जा रही हूँ। सो या 15 डेज़ के लिए बाय बाय टू राजकोट। एंड अभी क्योंकि मम्मी पापा भी आए हुए थे यहाँ पे, तो साथ में ही हम सब जा रहे हैं। या तो अलग ही एक्साइटमेंट, अलग ही खुशी। और यस, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं इन एडवांस। आपका दिवाली जो है वो बहुत अच्छे से मनाइए, खुशियों के साथ, परिवार के साथ मनाइए। और यस, सेफली, बहुत सेफ्टी का भी ध्यान रखिए। सेफली दिवाली मनाइए। अगर बच्चे हैं घर पे तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि जब वो क्रैकर्स जला रहे हैं तो आप उनके साथ हो, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। सो यस, चलिए अब बड़ौदा पहुंच के आपसे बात होती है। तो ट्रेन में थोड़ी देर हम सो गए थे क्योंकि काफ़ी सुबह जल्दी जल्दी उठे थे। लंच बनाना था, लंच पैक करना था ट्रेन के लिए, तो बहुत थक गए थे। और ये जो आपने रिवर देखा वो साबरमती रिवर था। और फाइनली हम बड़ौदा पहुंच गए। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू रोशनीज़ दुनिया। सो जैसे मैंने कल आपको मेरे ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोग राजकोट से निकल चुके थे बड़ौदा आने के लिए। तो हम लोग अच्छे से पहुंच गए, सेफली बड़ौदा पहुंच गए थे कल। और टाइम पे थी बिल्कुल ट्रेन, वो सबसे खुशी की बात थी। एग्जैक्ट 5:15 बड़ौदा हमें पहुंचा दिया था। फिर हम लोग घर आए और बहुत थक गए थे। थोड़ा घर की भी साफ़ सफाई, क्योंकि मम्मी पापा मेरे पास थे काफ़ी दिनों से, तो इसीलिए थोड़ा बहुत घर जैसा गंदा होता है वैसा, तो थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करनी थी, तो वो सब किया। फिर खाना खा के और हम सो गए, बहुत टायर्ड हो गए थे। तो आज है फ्राइडे और 17th ऑफ अक्टूबर। एंड यस, आज मैं निकल रही हूँ बाहर। शाम हो गई है तो आज मैं बाहर, एंड आई एम वेरी ईगर निकलने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद मैं फिर से उन जगहों को देखूंगी जहाँ मैं हमेशा जाती थी, हर वक्त, हर रोज़ ऑलमोस्ट जाती थी। बट उस टाइम पे इतनी वैल्यू नहीं थी कि इन जगहों को भी मैं इतना मिस करूँगी। और जब इन जगहों पे मुझे जाने का मौका मिलेगा तो वो भी एक तरीके से तोहफे की जैसा लगेगा, या प्रिविलेज की जैसा लगेगा कि मैं इन जगहों पे वापस जा रही हूँ। सो यस, मैं और मम्मी निकल रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, उन काम को सब काम ख़त्म करना है, क्योंकि इसके बाद यहाँ पे दिवाली की लॉन्ग ब्रेक शुरू हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट गुजरात में आप देखेंगे तो एक हफ्ते भर की छुट्टी तो होती है यहाँ पे। नया साल जब तक आता है, बेस्तु वरस बोलते हैं उसको, तो तब तक जो है दुकानें, फिर जैसे जो भी आप शॉप्स में जा रहे हैं, या वेजिटेबल मार्केट में भी इतनी भीड़ नहीं होती है, इतने वेजिटेबल के जो सेलर्स हैं वो नहीं आते हैं। दुकानें भी, जैसे मैंने बोला, ऑलमोस्ट बहुत सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, और फिर बेस्तु बरस के बाद वो लोग सब ओपन करते हैं। तो करीब करीब एक हफ्ता आप बोल सकते हैं कि सब कुछ जो है वो ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। तो कुछ ज़रूरी काम हैं जिनको मुझे फिनिश करना है, क्योंकि मैं उतनी देर वेट करूँगी तो फिर मेरा वापस जाने का टाइम हो जाएगा राजकोट, तो वो काम फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा, रह जाएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अभी मैं जब आई हूँ और सब कुछ अभी बंद होने में कम से कम 2-3 दिन, 3-4 दिन बाकी हैं, तो फटाफट मैं उन कामों को ख़त्म करूँ, एंड देन उसके बाद तो आराम है ही। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ, मैं कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मेरी कौन कौन सी जगह है जो मेरा रूटीन था, जहाँ मैं जाया करती थी, बट अब वो मेरे लिए प्रिविलेज हो गया है। सो चलिए आपको भी लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं गई थी साइबर कैफ़े, क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था। और उसके बाद देखिए मैंने पटाखे भी ख़रीदे। तो मम्मी ऐसा बोलती हैं कि शगुन के लिए हमेशा थोड़े पटाखे जो हैं वो ज़रूर हमें जलाने चाहिए, काली पूजा के दिन या दीपावली के दिन। वैसे मैं बहुत शौकीन नहीं हूँ पटाखों की, मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, लेकिन हाँ, क्योंकि मम्मा बोलती है तो मैं हर साल थोड़े पटाखे ज़रूर जलाती हूँ। और ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इसी एरिया की मैं बात कर रही हूँ। हर छोटे बड़े काम
के लिए हम यहाँ पे आते हैं। पुराना हमारा घर भी यहाँ पे था। पटाखे ख़रीदने के बाद मैं बहुत दिनों के बाद अपनी टेलर दीदी के साथ मिली। उनके पास एक्चुअली मुझे कुछ चीज़ें ऑल्टर कराने के लिए देना था, तो वो हमने दिया और उसके बाद देखिए हमने अपनी शाम जो है वो कितनी मीठी बना दी। कैसे? तो ये जलेबियों से। यस, तो बहुत दिनों के बाद मैं इन भैया के पास आई। आई थिंक सालों के बाद मैं आई यहाँ पे जलेबी खाने के लिए। पहले मैं मम्मी आया करते थे और यहाँ पे से पैक करा के हम ले जाते थे। तो मैंने भैया को बोला, भैया प्लीज़ गरम गरम आप बना के दीजिए। तो उन्होंने बोला ज़रूर। तो फिर उन्होंने बना के दिया और मैं देख रही थी वो कैसे बना रहे हैं। कितना एक्सपर्टीज़ है ना, हमसे तो होगा ही नहीं। तो वो जलेबी बना रहे थे गरम गरम, हमने देखा, हमने थोड़ा पैक करा लिया घर के लिए क्योंकि पापा नहीं थे, तो पापा के लिए भी लेना था और हमने भी सोचा कि घर पे जाके आराम से बैठ के खाएंगे। तो जलेबी हमने पैक कराई और उसके बाद उसके बाजू में क्या था, पानी पूरी का स्टॉल। यस, ऐसे मुझे पानी पूरी खाने का बहुत शौक़ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे जब हमने देखा तो देखा कि भैया बहुत हाइजीन का ख्याल रखते हुए साफ़ सफाई के साथ बना रहे थे और इनकी पानी पूरी थी भी बहुत टेस्टी। फिर हमने एक प्लेट भेल भी मंगवाई, वो भी मैंने खाया। और भैया से बात करते करते ये पता चला कि उनको एक्चुअली बंगाल की झाल मुड़ी बहुत पसंद है। कहाँ से कहाँ कनेक्शन निकल जाता है ना, दुनिया कितनी छोटी है। तो बस चलिए, उसके बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए गए, सब्ज़ी मार्केट, क्योंकि घर पे कोई सब्ज़ी नहीं थी। तो ये हमारा बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ पे हम आते हैं, तरसाली जगह है वहाँ पे है। बहुत ही फ्रेश वेजिटेबल्स मिलती हैं और ऑलमोस्ट हर तरीके की वेजिटेबल यहाँ पे मिल जाती है। तो मम्मी पापा यहीं आते हैं हमेशा वेजिटेबल्स ख़रीदने के लिए। उसके बाद थोड़े बहुत कॉस्मेटिक की चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी, तो वो हमने ख़रीदा और फाइनली ये सब ख़त्म करते करते रात के 9 बज गए और मैं और मम्मी बहुत थक गए थे। फिर हमें ऐसा था कि बस अब घर चलो जल्दी, लेकिन जाते हुए भी इतना अच्छा लग रहा था, इतनी रौनक लगी हुई थी पूरे रास्ते में, इतने अच्छे से लाइट्स लगा के रखे हुए थे सब बिल्डिंग में, चाहे वो प्रोफेशनल जगह हो, कमर्शियल एरिया हो या घरों में हो। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी चहल पहल थी और एक घर आने की खुशी तो अलग होती ही है। तो इतने काम के बीच में, हालांकि मैं काम लेके ही निकली थी, लेकिन फिर भी सच में बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे मोमेंट्स में एक और मोमेंट जो है वो ऐड हो गया। तो चलिए बस आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ बहुत जल्द एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हेल्दी रहिए और मोटिवेटेड रहिए।